हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर यूट्यूब चैनल। तो बेटा लास्ट की वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 5.3 बेस्ड है सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी वाले टॉपिक के बेस पे। इसमें मैंने आपको बताया था एपी कैसी होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट होती है, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, 2a 2 तो कॉन्स्टेंट है, a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। उसके बाद n सेम वही नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस इन द AP, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, कैसे। 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ ना। उसके बाद a प्लस n-1d, तो a प्लस n-1d क्या होता है, an। तो an आ गया और a बच गया। समझ में आया। नहीं आया तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट फॉलो करो। चलो, अब इस एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको कुछ एपीज गिवन है, जिसमें 5 में से भी 3 हमने लिखी हुई है। उस एपीज में आपको क्या बताना है, सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। देखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2, 7, 12 एंड अप टू 10 टर्म्स, यानी आपको सम निकालना है इस एपी का, कहाँ तक के एलिमेंट्स का, कहाँ तक की टर्म्स का, अप टू 10 टर्म्स का। चलो, अब बात यह आएगी कि आपको 10 टर्म निकालनी पड़ेगी। हाँ, निकालनी पड़ेगी, या फिर आप पहला फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट लग जाएगा। देखते हैं, देखो आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले a गिवन है 2, d क्या हो जाएगा 7 - 2 = 5, d क्या आ जाएगा 5। अब आगे देखो, आपको और क्या चाहिए होता है, n क्या है 10 गिवन है ये। इस फॉर्मूले में देखो n आपके पास है 2a आपके पास है, n आपके पास है, d है आपके पास, बिल्कुल है, यानी आप डायरेक्ट अब लगा सकते हो। नाउ कोमा Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। समझ में आ गया। चलो, अब आगे देखो, आपको क्या निकालना है, S10, n का मतलब यहाँ पे 10 है, आपको क्वेश्चन में देखो गिवन है n टर्म्स का। आगे 10/2 × 2 × a क्या है आपके पास 2 प्लस n क्या है 10-1 × d क्या है, जल्दी बताओ 5। समझ में आ गया। आगे देखो 10/2 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो S10 = 5 × 2 2 जा 4, 10 - 1 9 × 5 45। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 45 + 4 49 होगा। 5 × 49 = S10, आपका S10 क्या आ जाएगा 245। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। चलो बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेम इसी तरह से होगा, सेम इसी पैटर्न पे करना है। देखो कैसे करोगे। आपको a गिवन है -37, देखो d गिवन है -33 -37। ध्यान रखना बेटा, यहाँ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आएगा ऑलरेडी, ठीक है, और एक आपके फॉर्मूले में होता है। अब क्या हो जाएगा -33 + 37 हो जाएगा, तो d क्या आ गया आपके पास, जल्दी बताओ 4 आ जाएगा। अच्छा, आपको n कितना गिवन है 12 गिवन है, ठीक है। अब देखो Sn = n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। देखो S12 = 12/2 × 2 × 37, लेकिन 37 कैसा आएगा, माइनस का आएगा। आगे प्लस n यानी 12 - 1 × d, देखो क्या आपके पास 4। समझ में आ गया। अब देखो S12 = 6 × अब यहाँ ध्यान से देखना, ये है प्लस माइनस, यहाँ पे 2 प्लस का है और 37 माइनस का है, यानी 2 × 37 तो करोगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस का। अब 37 × 2 क्या हो जाएगा 74, क्या हो जाएगा 74, ठीक है। अब देखो प्लस 12 - 1 11 × 4 44, क्या आ जाएगा 44, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, S12 = 6 × 74 और 44, यहाँ प्लस का है 74 माइनस का, साइन क्या आएगा माइनस का, और ऑपरेशन क्या लगेगा प्लस माइनस, क्या बचेगा 30।
समझ में आ गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 और एक 0 लग जाएगा, -180 आ जाएगा, क्या S12। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। जिसको ना आए एक बार दोबारा से देख लेना बैक करके, या फिर आप कमेंट करना, ठीक है। चलो अब आगे देखो, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म। आपको ए क्या दे रखा है 0.6, ए क्या दे रखा है 0.6, आगे डी क्या आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6 होएगा, क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। अब देखो एन आपको कितना दे रखा है 100 हो जाएगा, सेम एस 100 क्या हो जाएगा 100/2, ठीक है, n/2 2a 2 इंटू 0.6 2a प्लस n-1। अब यहाँ पे n क्या है 100, तो 100 - 1 इंटू डी क्या है 1.1। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखो 50 इंटू 2 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 50 है एज इट इज आ जाएगा, आगे 1.2 अभी एज इट इज है। अब आप क्या करोगे 99 इंटू 1.1 क्या करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 108.9 99 इंटू 1.1, समझ में आ गया। अब आगे देखो 50 इंटू अब 1.2 प्लस 108.9 करोगे, क्या आ जाएगा 110.1, समझ में आया, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो, अब लास्ट स्टेप बचा है S100 आपका आ जाएगा, कैसे 50 इंटू 110.1 क्या आ जाएगा 5505, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर में 10 आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन का हमारा पार्ट नंबर 4 बच गया है। पार्ट नंबर 4 में क्या है 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ध्यान रखना बेटा, जब अगर आपका फ्रैक्शन में एपी गिवन है तो घबराना नहीं है, फ्रैक्शन में ही चलने दो, जस्ट चल रहा है। देखो आपके पास ए क्या है 1/15, डी क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। अगर इसको आप एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 60 एलसीएम 5 - 4 हो जाएगा। आगे देखो डी क्या आ जाएगा 1/60, ठीक है। अब आगे देखो आपको कहाँ तक बोला है 11 टर्म तक, तो n11 हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 होता है, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, समझ में आया। ये आपका फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो 11/2 एज इट इज़ इंटू 2/15, ठीक है, प्लस 11 - 1 10 10 इंटू 1 10/60, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 11/2 और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 4 2 जा 8 प्लस 10, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अब क्या करना है 10 + 8 18, तो 11/2 इंटू 18/60। अब यहाँ जो चीज़ कैंसिल आउट होने वाली है उसको कैंसिल आउट करो, बताओ क्या क्या हो सकता है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 18, कितने पे 9 पे। अब 9 और 60 भी कैंसिल आउट हो सकता है 3 की टेबल से, 3 3 जा 9 3 इंटू 20 हो जाएगा। अच्छा अब आप बताओ कुछ और हो सकता है कैंसिल, नहीं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 11 3 जा 33/20, तो आपका S11 का आ जाएगा 33/20, समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको क्या बोला है फाइंड द सम गिवन बिलो। आपको कुछ एपीज हैं वो सम के फॉर्म में दे रखी हैं, ठीक है, और आपको ये बोला है क्या इनका सम निकालो। यहाँ पे आपको ए गिवन है, डी आप निकाल सकते हो, ए एन गिवन है, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड फॉर्मूला। हाँ अगर आप चाहें तो फर्स्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड, ठीक है। आगे देखो यहाँ क्या है ए 7 है, डी क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 20 और 20 + 1 21/2 - 7, समझ में आ गया। अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, क्या आ जाएगा
7/2। आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया। ए एन देखो, ए एन क्या है 84, ठीक है। अब देखो a प्लस एन माइनस 1d क्या होता है ए एन, क्या होता है ए एन। अब देखो ये आपको 84 गिवन है, ठीक है। ए क्या है 7 प्लस एन आपको नहीं पता इंटू डी 7/2 इक्वल टू 84, ठीक है। अब देखो n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 है। अब देखो ये 7 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। अब देखो n माइनस 1 इक्वल टू 84 में से 7 गया क्या आ जाएगा 77 और यहाँ पे 7/2 इधर आएगा तो 2/7। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। देखो 7 से ही जाएगा 11 पे, 11 2 जा 22 तो n क्या आ जाएगा 22 प्लस 1 इक्वल टू n 23 आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है Sn, क्या निकालना है Sn। ध्यान रखना Sn क्या होता है n/2 a प्लस ए एन होता है। एस एन कितना है 23 इक्वल टू 23/2 इंटू ए, देखो ए क्या है 7 और ए एन क्या है 84 तो 7 प्लस 84। समझ में आ गया। अब देखो 23 अपॉन में 2 इंटू 84 प्लस 7 क्या हो जाएगा 91। समझ में आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करो 23 और 91 अपॉन में 2, यहाँ पे अगर आपको कुछ कटता हुआ दिखे, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो कर लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई 23 इंटू 91 क्या आ जाएगा 2093 अपॉन में 2। यहाँ तक समझ में आ गया। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। क्या आ जाएगा 1046 इंटू हाफ, मतलब 1046.5, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड अप टू प्लस 10 तक, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 34, डी क्या है 30 माइनस 32। अब तक मैं 32 माइनस 34 कोई दिक्कत नहीं, आप A3 माइनस A2 कर लो, बात तो वही आएगी। डी क्या आ गया -2 आ गया। अब देखो आपको an कितना गिवन है 10, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। समझ में आया। अब देखो a पुट करो 34 प्लस n क्या है आपके पास नहीं पता, n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, d क्या है आपके पास -2 इक्वल टू 10। समझ में आया। देखो 34 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34। समझ में आया। देखो n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 24 अपॉन -2 यहाँ मल्टीप्लाई का, इधर आएगा तो डिवाइड का -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 कितने पे कैंसिल होगा 12 पे। समझ में आया। अब देखो n इक्वल टू 12 -1 इधर आया तो +1, n कितना आ जाएगा बेटा 13। समझ में आया। अब देखो अब आपको निकालना क्या है सम निकालना है, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, S13 इक्वल टू 13/2 इंटू देखो यहाँ पे a क्या है आपके पास 34 प्लस an क्या है 10, क्या है 10। आगे देखो 13/2 इंटू, अब एक चीज़ देखो 34 प्लस 10 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 से हो रहा है 44 कैंसिल, कितने पे 22 पे, कितने पे 22 पे। अब आप क्या करोगे 22 इंटू 13 करोगे, कितना आएगा 286, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, लास्ट है इस पार्ट का, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे आपको a गिवन है -5, d आप निकालोगे, सेकंड टर्म क्या है -8, क्या होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म लिख दी फिर माइनस लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, कोई दिक्कत
आगे देखो इक्वल टू -8 प्लस का 5, डी क्या आ जाएगा आपका -3, डी क्या आ जाएगा -3। an आपको कितना गिवन है -230, कोई बात नहीं गिवन होने दो, है ना। देखो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दे रखा है 230, ठीक है। a क्या है आपके पास -5 प्लस n माइनस 1 क्या है n माइनस 1 इंटू डी क्या है यहाँ पे, डी आपका क्या आया -3 इक्वल टू 230, कितने वो भी माइनस का, ध्यान रखना माइनस का। तो इधर क्या बचेगा लेफ्ट साइड में n माइनस 1 -3 इक्वल टू -230, यहाँ पे माइनस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा इक्वल के तो क्या आ जाएगा प्लस का 5 प्लस 5, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू -230 प्लस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 225 अपॉन माइनस का 3 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, समझ में आ गया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 225 अपॉन 3 है, ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 75 पे, कितने पे हो जाएगा 75 पे। अब देखो n माइनस 1 इक्वल टू 75, n क्या आ जाएगा 76। अगर आपका n 76 आ गया अब आप निकाल सकते हो an वो sn, कैसे sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ए क्या है -5 प्लस a प्लस ए एन है प्लस ए एन माइनस का 230। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो 76/2 इंटू माइनस का 235, ठीक है। अब देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पे जाएगा 38 पे, कितने पे जाएगा 38 पे, 38 इंटू माइनस 235 आया आपका। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8930, यहाँ तक समझ में आ गया, वो भी माइनस का। आपका एसएन क्या आ जाएगा 8930 माइनस का, आंसर आ गया। चलो इसको आप नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने कर लिया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 10 पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या बोला गया है, आपको गिवन है ए डी और ए एन, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है फाइंड एन एंड एस एन, एन और एस एन बताना है। कैसे निकालोगे, अभी आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। देखो कैसे करोगे, आपको ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, ए एन गिवन है 50। अब एक चीज़ बताओ, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता, होता है। अब देखो ए क्या है 5 प्लस एन आपको नहीं पता, डी क्या है 3 इक्वल टू 50, समझ में आ गया। अब देखो 5 यहाँ पे क्या है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस का 5, समझ में आया। अब देखो 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा 45, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में n माइनस 1, ठीक है। कितने पे कैंसिल आउट होगा 15 पे, n कितना आ जाएगा 15 और ये प्लस का 1, तो n क्या आ जाएगा 16, समझ में आया। अब आपका n आ गया 16, ध्यान रखना n तो आपने निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा है Sn यानी S16 पूछा है। S16 क्या होगा 16/2, हालांकि हाँ इसमें फॉर्मूला एक बार जरूर लिख देना, क्वेश्चंस में फॉर्मूला लिख दिया करो। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो n/2 हमने लिख दिया, अब लिखेंगे 2a 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी क्या है आपके पास, डी क्या है 3, आपका 3, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से देखो 16/2 तो क्या हो जाएगा 8, अच्छा 5 2 जा 10, 16 माइनस 1 15 इंटू 3, समझ में आया। आगे देखो 8 इंटू 10 प्लस 15 3 जा 45, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, सिंपल आपको कैलकुलेशन ही करनी है। आगे क्या आ जाएगा 8 इंटू 45 प्लस 10 55, क्या हो जाएगा 55। अब 8 इंटू 55 क्या हो जाएगा 440, तो आपका एस एन क्या आ गया
440 और n क्या आ गया 16। इसी के साथ आपका पहला पार्ट हुआ कंप्लीट। कर लो इसको नोट। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, a = 7, a13 = 35, फाइंड d एंड s13। अब देखो अगर मेरे को s13 निकालना है तो 13/2 a आपको गिवन है प्लस a13 वो भी आपको गिवन है, यानी आपको s13 निकालने के लिए तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ और पूछ दी, क्या d, तो d तो आपको निकालना पड़ेगा। देखो a क्या है 7, a13 क्या है 35। अब एक बात बताओ, a13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 12d कितना आ जाएगा 35। अब देखो a क्या है आपके पास 7 + 12d = 35, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 12d = 35, यहाँ प्लस का 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7। अब क्या हो जाएगा 12d = 28। देखो 12d = 28 हो गया, d = 28/12 आ जाएगा ना। अब देखो 4 की टेबल से अगर आप कैंसिल आउट करो तो क्या हो जाएगा 7 4 = 28 और 4 3 = 12। तो d क्या आ गया आपके पास, d क्या आ गया आपके पास 7/3। आपको पहले पार्ट में यही निकालना था, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है s13, तो sn = n/2 a + an से लगाते हैं यहाँ पे a + an। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू a क्या है आपके पास 7 + 35, a13 क्या है आपके पास 35। अब देखो 13/2 इंटू 35 + 7 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 42 2 से डिवाइड होता है, कितने पे जाएगा 21 पे, क्योंकि 21 2 जा 42 होता है। अब देखो 13 × 21, इनको आप मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 273। क्या आ जाएगा 273। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक आपने कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है, a12 37 गिवन है, d3 गिवन है। आपसे पूछा क्या है a और s12। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है ये वाला पार्ट, बट हाँ इंपॉर्टेंट भी है। देखो a12 = 37 है, a12 को मैं क्या लिख सकता हूँ a + 11d लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे a आपको पता है, नहीं पता, d आपको पता है, हाँ जी पता है, तो आप इसको पुट कर दो a + 11 × 3 = 37। अब देखो a + 33 = 37। समझ में आया। अब देखो a = 37 - 33, क्यों 33 यहाँ पे क्या है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। a क्या आ जाएगा 37 - 33 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। समझ में आ गया। अब बारी आती है S12 की। S12 क्या होता है, सैमसंग गैलेक्सी की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। S12 क्या होता है 12/2, ध्यान रखना फॉर्मूला n/2, ठीक है। an आपके पास है तो आप कौन सा लगाओगे a + an वाला। a क्या है आपके पास 4, अभी आपने निकाला प्लस a + an यानी a12 37। समझ में आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा 12/2 को तो मैं लिख दूँ 6 लिख सकता हूँ ना, इंटू 37 + 4 क्या हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा 41। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 246, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो S12 क्या आ जाएगा 246। कर लो इसको नोट आप। आपने 3 पार्ट कर लिए, आप फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है a3 गिवन है 15 और s10 कितना गिवन है 125। चलो a3 क्या होता है, a3 क्या होता है a + 2d। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा s10 क्या होता है, s10 क्या हो जाएगा 10/2 2a + n यानी 10 - 1 इंटू d आपको नहीं पता। अब ध्यान रखना, अगर आप दोनों में ध्यान से देखो,
अगर दोनों ए की फॉर्म में होते तो भी हम एक पल के लिए कर सकते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या आ जाएंगे, ए, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी, यानी एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है। सेम इधर भी एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है। यहाँ पे s 10 की जगह तो क्या आ जाएगा 125, 10/2 क्या हो जाएगा 5, 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी। अब अगर आप इसको पूरा ओपन कर लोगे ब्रैकेट को तो वेरिएबल कितने आएंगे, दो, यहाँ भी दो वेरिएबल। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हम अब करते हैं एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से। किससे करें, चलो एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन से करें, यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कर दो। a = 15 - 2d आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे अब पुट कर देंगे। देखो 125/5 हो जाएगा, ये 125/5 = 2a, अब तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 2a, a क्या है 15 - 2d, समझ में आ गया, समझ में आ गया, प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू डी 9d, समझ में आया। ये कैंसिल आउट होकर 25 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 = 15 2 जा 30, 2 इंटू 2 4, माइनस का 4d प्लस का 9d। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 और प्लस का 25 है ही आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 9d - 4d क्या हो जाएगा 5d। आया समझ में। अब देखो 30 - 25 या फिर 25 - 30 क्या करेंगे, देखो बात तो वही है, साइन का फर्क आएगा, माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, d क्या आ गया आपके पास -1, d क्या आ गया आपके पास -1। अब देखो, अब आपसे क्या पूछा है a10, a10 क्या होता है, a + 9d होता है ना। अब देखो आपके पास a है, क्या है 15 - 2d, a क्या है 15 - 2d प्लस 9d को फिलहाल मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। आगे देखो 15 - 2d और प्लस का 9d क्या हो जाएगा प्लस का 7d, 15 प्लस 7 इंटू, अब देखो d आपके पास है, पुट कर दो। अच्छा डाउट ये आ रहा होगा यहाँ पे मैंने a को 15 - 2d क्यों रखा, आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ d आ गया आपका, इसको आप इस इक्वेशन में पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा a, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया। दोनों मेथड एकदम सही है, आपकी चॉइस है। अब देखो क्या हो जाएगा 15 और 7 माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 7, आंसर क्या आ जाएगा 8 समझ में आ गया। इसको आप नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम कर रहे हैं अब, ठीक है। 5th पार्ट में क्या दे रखा है, D5 है, S9 क्या है 75, तो S9 = 75 ये आपको गिवन है। S9 क्या होता है 9/2 2a प्लस n - 1 है, यहाँ पे n क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 इंटू d क्या है आपके पास 5, समझ में आ गया, इक्वल टू 75, ठीक है। अब देखो 9/2 है, इधर जाएगा तो 2/9 हो जाएगा, तो 2a प्लस 9 - 1 8 इंटू 5 इक्वल टू 75 इंटू 2/9। अब देखो 3 की टेबल से जाएगा तो 25 3 जा, ठीक है, 2a प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 25 2 जा 50/3, ठीक है। 40 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 2a = 50/3 माइनस 40, अपॉन में 1 लिख दूँ। अब एलसीएम लो, तो 2a = 50, एलसीएम में 3, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 120 क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 2a = 70/3, वो भी माइनस का, 2a है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, -70/3 इंटू 2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 35 पे, आपके पास a क्या आ जाएगा -35/3, समझ में आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, a पूछा था, आपने निकाल दिया। अब क्या पूछा है a9 पूछा है। a9 क्या होता है a प्लस 8d होता है, a देखो क्या है -35/3 प्लस 8 इंटू डी क्या है, डी क्या है देखो 5, क्या हो जाएगा -35/3 प्लस 8 5 जा 40,
अब मैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया 40/1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 3। अब देखो माइनस का 35 तो एज इट इज, प्लस 4 3 जा 12, 120 आ जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा ना। अब देखो 120 प्लस का है और 35 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 85/3, और ये आपका क्या आ जाएगा A9। यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। इस वीडियो में यहीं करते हैं इसको स्टॉप, ठीक है? क्यों, लेंथी ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।